ये अभी तक जो हम आपको करवा रहे थे वो टाइप नंबर आपका 1 था। अब हम लेकर के चलेंगे टाइप नंबर 2 में आपको लेकर के बढ़ेंगे और वहां पर हम चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 जो है वो बेस्ड है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर में। और किस तरह का सवाल है यहाँ देखो, छोटा मोटा टाइप, थोड़ा सा फिर आसान, फिर थोड़ी चीज़ें और मुश्किल, फिर थोड़ा आसान, फिर थोड़ी चीज़ें और मुश्किल। आप यहाँ देखो इस टाइप में कहा गया 5 और 11 के अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 और 5 हो जाए। अगर हम यहाँ देखें तो 5 और यहाँ पर 11 का अनुपात है, इसमें आप कितना जोड़ेंगे और इसमें आप यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि कुल मिलाकर के ये 3 और 5 हो जाएगा। अब इस सवाल को बनाने के तो मेरे भाई काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, मेरे भाई मतलब कई सारे तरीके हैं, बेसिक है, फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑप्शन है। तो एक तो भाई ऑप्शन से जा सकते हो, जैसे ऑप्शन नंबर ए तुमने ले लिया, मानो 2 उठा लिया, 5 जमा 2 7, 11 जमा 2 13, 7/13 आया, 3/5 है, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी मानो उठा लिया, तब भी कोई फायदा नहीं, चलो बी उठा लो मेरे भाई। 5 जमा 4 कितना हो जाएगा 9, 11 जमा 4 15, 3 से काटा 3 बार में, 3 से काटा 5 बार में, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है। लेकिन ये तो भाई ऑप्शन हो गया। अगर मुझे इस सवाल को मेरे भाई बाई बेसिक जाना पड़े, या मतलब जो है एक्चुअल मेथड से मुझे जाना पड़े, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पर मेरे भाई देखो कैसे बनाऊंगा। ठीक है, अपन यहाँ पर सीधा सीधा कैसे करेंगे वो देखिए। हमारे पास में कोई एक अनुपात है, और यहाँ जोड़ने के बाद में जब भी किसी भी रेशियो में कुछ रेशियो इस तरीके से होता है, उनमें जोड़ने में या घटाने में कुछ इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो जाए, तो कहा जाता है मेरे भाई आपने जो जोड़ा है वो क्या जोड़ा है, कैसे जोड़ा है। तो उसको निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर फिर जो है, ठीक है, डिफरेंस मेथड का भी सहारा ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी सहारा ले लो। 25 में से 33 गया 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा भाई, डिफरेंस मेथड यहाँ लगाना होता है। जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, मान लीजिए कि मेरा और मेरे भाई का उम्र, मेरे और मेरे भाई की उम्र में 2 साल का गैप है, वो हमसे 2 साल छोटा है। तो अगर आज की बात करें तब भी वो हमसे 2 साल छोटा होगा, और आज से 20 साल के बाद भी अगर हम देखें तब भी वो हमसे 2 साल छोटा होगा। 2 लोगों का जो गैप है बच्चों, वो कभी बदल ही नहीं सकता, नहीं बदल सकता। तो अगर हम यहाँ देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ये 5 अनुपात कितने थे? 11 थे, और यहाँ पर 3 अनुपात कितने थे? तो मेरे भाई 5 थे। इनका जो अंतर है वो 6 का है, और इनका जो अंतर है वो 2 का है। ये गैप अलग अलग कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको बराबर करने के लिए मेरे भाई ये 6 है तो इसे 6 बनाना पड़ेगा। इधर भी 3 से गुना करो, यानी यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ पर इधर भी हो जाएगा। अब बताओ, तुम 11 थे और तुम 15 हो गए, कितना ऐड किया गया तुम में? तो 4 ऐड किया गया, तो आंसर कितना होगा? 4 होगा। आंसर कितना होगा मेरे भाई? यहाँ पर 4 होगा। ठीक है बच्चों, अभी क्लास कम से कम आपको मैं बता दूं 1 से 1.5 घंटे चलेगी। पेशेंस रखिए, हम लोग तरीके से सारी चीज़ें सीखेंगे। हम लोग छोड़ने के लिए आज की क्लास नहीं आए हैं। मेरी हिम्मत जा रही है भाई, मेरी मेहनत लग रही है, लगातार मैं बोल रहा हूँ, लगातार मैं खड़ा हूँ। आप तो थोड़ा करवट बदल ले रहे हैं, थोड़ा उठ जा रहे हैं, थोड़ा टहल ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ बीच में खा भी पी ले रहे हैं। हम देखिए 8:30 से लगे हुए हैं, 10:30 होने वाला है, 2 घंटे हो गए, और अभी मुझे लगता है 1 से 2 घंटा और लग सकता है। तो ऊर्जा तो हमारी जानी चाहिए, हिम्मत हमारी टूटनी चाहिए। कहाँ टूट रही है बताइए? आपके सपनों में अपना सपना ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर के। आपके सपनों को अपना सपना बना करके आदमी इतना मेहनत कर रहा है, तो बस लगिए ना, मेहनत करिए ना अच्छे से मेरे साथ में। ठीक है, बने रहिए। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल ऑफ ए क्लब इज 2:3। इफ द मेल मेंबर इज इंक्रीज्ड बाई 200 देन बिकम इतना, हाउ मेनी फीमेल वर इंक्रीज्ड। मेरे भाई आसान भाषा में अगर हम देखें यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो तरीका है इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस मेथड, और ये वहीं पर अप्लाई करते हैं जहां पर बराबर से इंक्रीज हो और बराबर से डिक्रीज हो। अगर इंक्रीज और डिक्रीज की संख्या अलग अलग है तो वहां पर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आ जाइए, तो मेरे भाई यहाँ पर रेशियो में क्या कहा गया कि मेल और फीमेल का अगर हम अनुपात देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये इतना है, ये मेल है, और यहाँ पर ये कितना है मेरे भाई? फीमेल है। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है मेल और फीमेल का ये अनुपात था, ठीक है, या ऐसे बना लो मेरे भाई, ज़्यादा बेहतर। ये तुम्हारा मेल है और ये तुम्हारा फीमेल है। मेल और फीमेल का मेरे भाई अनुपात हमारा इतना है। ठीक है, आपने मेल की संख्या में मेरे भाई कितना बढ़ा दिया? आपने 200 बढ़ा दिया। आपने कितना बढ़ा दिया? 200 बढ़ा दिया। अब ये रेशियो हमारे सामने कितना हो गया? 5 अनुपात मेरे भाई हो गया 6। 5 अनुपात 6 हो गया, तो फीमेल कितना बढ़ा होगा? चलो आसान है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज़ बताओ, ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर 2 थी, और ये संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 2 में कितना जोड़े हैं कि 5 बन जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 3 यहाँ पे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लब में मेरे भाई अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है आप देखो, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये कहानी है, क्लब में ऐसे लोग होते हैं
पुरुष की संख्या में आप बढ़ा देते हो, अब कहानी हो जाती है। ये वही बात हो गई कि जैसे मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पर ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में दूध और पानी दोनों है, मैंने इसके अंदर में यहाँ पर क्या कर दिया, दूध डाल दिया। तो मेरे भाई दूध के डालने से पानी की मात्रा बदल जाएगी क्या? अगर पहले पानी 5 लीटर थी और दूध 7 लीटर थी, मैं 3 लीटर ला करके दूध और डाल देता हूँ, तो भैया पानी की मात्रा नहीं बदलेगी। बस वही कहानी है। अगर मैं इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बात करूँ तो हमने मेल में एडिशन किया है, फीमेल में थोड़ी किया है, तो फीमेल की मात्रा हमारी सेम होगी। फीमेल की मात्रा सेम होगी तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 है तो इसको भी 6 बनाएंगे, 2 से इधर गुना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से इधर भी गुणा करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे मेरे भाई, 2 से इधर भी गुणा करेंगे। अब आप बोलोगे सर मेल 4 था, मेल 5 हो गया, ऐड कितना किया, 1, 1 का मान 200 है, 1 का मान 200 है तो 6 का मान कितना होगा, 6 का मान 1200 होगा। आज के समय मौजूदा यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, तो 1200 है। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एकदम सरल सवाल, एकदम हल्का सवाल। कहा गया एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात इतना है, 2:3 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 है, हर बैच में 20 छात्र बढ़ा दो, इसमें भी 20 बढ़ाओ, इसमें भी 20 बढ़ाओ, इसमें भी 20 बढ़ाओ, तो अनुपात तुम्हारा 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की संख्या कितनी थी, बढ़ने से पहले। अब देखो इसमें कितना यूनिट बढ़ा, 2, यहाँ कितना बढ़ा, 2, और यहाँ कितना बढ़ा, 2, यानी आपने हर किसी में 2 यूनिट बढ़ाया है, और 2 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है आपके सामने, तो 2 यूनिट का मान 20 है। अगर 2 यूनिट का मान 20 है तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में कहा गया वृद्धि से पहले, तो वृद्धि से पहले कितना यूनिट था, तो वृद्धि से पहले 5 3 8 2 10 यूनिट था, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का मान 20 है, यानी अपने आप का 10 गुना, तो 10 का मान 10 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। एकदम हल्का सवाल, कहीं पर कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला सवाल हम समझते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, दो संख्याएं हैं जो हमारी 3 और 7 के अनुपात में है, अगर 11 हम यहाँ दोनों से घटा देते हैं तो रेशियो हमारा इतना हो जाता है, बताओ छोटी संख्या क्या है। मैंने कहा कि जो डिफरेंस वाला मेथड है वो कहाँ पर अप्लाई होता है, जब प्रत्येक संख्या में आप बराबर तरीके से जोड़ते हैं या बराबर तरीके से आप घटाते हैं। बराबर बराबर मात्रा में जोड़ो, बराबर बराबर मात्रा में घटाओ। मान लेते हैं ये 2 लोगों का मेरे भाई उम्र का अनुपात था, ठीक है, इसमें से 11 साल घटा दिए, इसमें से भी 11 साल घटा दिए, अब यहाँ पर इनका अनुपात हमारा ये हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि बताओ यहाँ पर जो छोटी वाली संख्या थी वो क्या थी, और ये सीपीओ के 2022 का है। मैंने कहा ठीक है, 2 लोगों की अगर आप बात करते हो तो जो गैप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पर जो गैप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो गैप है वो कितना है, 13 है, और यहाँ जो गैप है वो कितना है, 4 है। इसको बराबर किया जाए तो यहाँ पर 4 को किससे गुना किया जाए, 13 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 13 से, और यहाँ भी हो जाएगा 13 से, और 13 को किससे किया जाए, 4 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 4 से, और यहाँ भी हो जाएगा 4 से। अब अगर आप देखोगे तो ये 91 है दोस्त मेरे, कितना है, 91। और यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितना है, तो 80 है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने कितना माइनस किया है, तो 11 माइनस किया है, और क्वेश्चन में कहा भी गया 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, इसमें से भी 11 माइनस किया तो ये आया, और इसमें से भी 11 माइनस किया तो ये आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो छोटी संख्या पूछी गई थी, और छोटी संख्या बताओ 13 × 3 39 है कि 13 × 7 91 है, तो बोलोगे सर 39 है, यानी कौन सा आंसर होगा, तो 39 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आ जाइए चलिए नेक्स्ट संख्या चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और 20 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, पहले में हम 10 जोड़ दें और दूसरे में हम 20 घटा दें तो रेशियो इतना होगा, क्या होगा। अब यहाँ देखोगे ना तो ये तुम्हारा इंक्रीज जो है वो अलग है, डिक्रीज जो है वो अलग है। अब ऐसे केस में मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि यहाँ पर डिफरेंस मेथड ना लगा करके तुम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सहारा लो। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सहारा लो। आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए 2 लोगों का जो अनुपात है वो 7 और 11 का अनुपात है, ये इनिशियल रेशियो है, ठीक है, इसमें से 10 जोड़ दिए, इसमें से 20 घटा दिए, और ये हमारा फाइनल रेशियो होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, शुरुआत का रेशियो लिख दो, अंत का रेशियो लिख दो, इसमें यहाँ पर क्या करो 10 जोड़ दो, और इसमें यहाँ पर क्या करो मेरे भाई 20 घटा दो, ठीक है। ये शुरू का रेशियो है, अंत का रेशियो, और यहाँ पर ये कहानी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जरा देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे बना सकते हो।
तुम इसको मेरे भाई गुना करो, 21 है और यहाँ पर करो 22 है। 22 में से 21 घटाओ और यहाँ लिखो कितना यूनिट हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 1 यूनिट हो गया। हमेशा बड़ी संख्या से घटाते हैं, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो वैसे ही यहाँ पर ये मेरे भाई कितना होगा, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और बड़ी में से घटाओ, -20 का डबल मेरे भाई हो जाता है -40। लोग पता है क्या सोचते हैं, 30-40 का डिफरेंस 10 लिख देते हैं, यही महामूर्खता का काम होता है मेरे भाई। यहाँ पर ये समझिए ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 और 40 कितना हो जाएगा 70। इससे शॉर्ट अगर मैं जाऊंगा, देखो पता है क्या, मेरे को हर क्वेश्चन के 3 मेथड आते हैं। अब जैसे मैं बैच में कराता हूँ वैसे मैं तुम्हें कराने लगूँ ना, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन करा पाऊंगा, फिर तुम ही कमेंट करोगे अरे सर बस रहने दो, पर ये कर दो फिर वो कर दो। तो समझना पड़ेगा कि अब हम 3-3 मेथड ना सीखेंगे, अब हम 1-1 मेथड सीखेंगे। अब तक मैं हर क्वेश्चन के 2-2 मेथड करा रहा था, अब यहाँ से जो बेस्ट वाला मेथड होगा मैं तुम्हें वो कराऊंगा। तो ऐसे सवाल जब भी कोई चीज़ कुछ अनुपात में हो, जोड़ने घटाने पर कोई और अनुपात में बन जाए, तो सबसे पहले उसमें लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, इनका क्रॉस लो 21, इनका क्रॉस लो 22, डिफरेंस कितने का 1 का, इनका क्रॉस लो मेरे भाई 30 का, इनका लो मेरे भाई -40 का, 30 में से -40 घटाओ यानी 70। 1 का मान कितना है 70 है, 1 का मान कितना है मेरे भाई यहाँ 70 है। सवाल में कहा गया सम ऑफ द ओरिजिनल 2 नंबर, 1 का मान 70 है तो सम हमारा कितना था 18, तो 18 यूनिट का मेरे भाई मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 18 इंटू 70, 18 इंटू 70 कितना होगा 1260। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है मेरे भाई। समझ में आया तो जल्दी से लाइक करिए, यहाँ पे छोड़िए मत, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 नंबर सवाल चलते हैं, थोड़ा बढ़िया सवाल, फिर उसके बाद में बढ़िया से अपना जो है एक छोटा सा शायरी वारी भी किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तैयार हो मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल के लिए, जल्दी से बताओ बताओ, आ जाओ। पास और फेल का मेरे भाई बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है, और ये समझने की आवश्यकता है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर एक परीक्षा में क्या होता है, जो नंबर ऑफ मेरे भाई स्टूडेंट होते हैं जो पास करते हैं और यहाँ पर जो फेल करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर उनका अनुपात 25 और 4 का है। यानी अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एक पल के लिए कि सर ये पास करने वाले स्टूडेंट है, फेल करने वाले स्टूडेंट है। पास करने वाले सर यहाँ पर 25 के, देखो यहाँ पे ऐसे समझ लो सर ये 25x है, तो फेल करने वाले कितने हैं, तो 4x है, हम ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया अगर एक बच्चा क्लास में यहाँ पर अपीयर होता है और आते वो पास हो जाता है। देखो बाहर से अगर कोई एक बच्चा आ रहा है तो आकर के 2 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो पास वाले के ग्रुप में जा सकता है या वो फेल वाले के। तो बाहर से एक बच्चा आता है और पास कर जाता है, यानी यहाँ पर वो किसके कैटेगरी में चला जाएगा, तो वो आएगा और आकर के पास वाले में चला जाएगा, ठीक है। और कहा जाता है एंड द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। मान लीजिए मेरे क्लास में यार स्टूडेंट है तो फिक्स ही होंगे, 80 स्टूडेंट है इस क्लास में मेरे, पास करने वाले 50 है, फेल करने वाले 30 हैं, पास करने वाले 50 है, फेल करने वाले 30 हैं। अगर 5 और बच्चे पास कर जाते हैं, अब पास करने वाले कितने होंगे 55 और फेल करने वाले 25। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, मेरे क्लास में पास करने वाले 50 थे, फेल करने वाले इतने थे, 5 और बच्चे पास कर जाते हैं। अगला सेमेस्टर का जब हम टेस्ट लेते हैं 5 और बच्चे पास कर जाते हैं, 5 और जुड़ जाएगा, ये 55 हो जाएगा और यहाँ से 5 कम हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा। बाहर से अगर कोई बच्चा आकर के पास करे या फेल करे, इनमें ऐड कर दिया जाता है। लेकिन उसी क्लास में दोबारा टेस्ट करा करके वहां पर जो है अगर हम पास या फेल देखें तो मान लीजिए 5 अगर कम फेल कर रहा है तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, या यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस। इस लाइन का मतलब वही है। 90% लोगों ने यूट्यूब पर इसको गलत पढ़ा रखा है, उनको ये बात समझ ही नहीं आती यहाँ पर किस क्वेश्चन में क्या कहा है और वो बनाते क्या है। आप इस बात को समझो मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा गया नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। यदि फेल करने वालों की संख्या 3 कम है तो इधर 3 कम होंगे तो वो 3 जाकर के यहाँ जुड़ जाएंगे। बस यही बात लोगों को नहीं समझ में आता है, वो यहाँ माइनस कर देते हैं, वो यहाँ प्लस करना भूल जाते हैं, और जिसके कारण पूरा यूट्यूब गलत सॉल्यूशन से भरा पड़ा है, ठीक है। और इसके कारण अब रेशियो हमारा कितना होता है, तो 22:3 हो जाता है। ये रेशियो हमारा कितना होता है, तो 22:3 हो जाता है, ठीक है। अब हम बाद में यहाँ बाकी चीज़ों को देखेंगे, पहले x का मान निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 इंटू 25 मेरे भाई 75 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 इंटू मेरे भाई 4 यहाँ कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, और 22 का 3 गुना हमारे सामने इतना हो जाएगा, ठीक है।
66 में जाकर के जोड़ेंगे तो मेरे भाई 78 होगा, और यहाँ पर जोड़ेंगे 13 होगा। सीधा तौर पर x का मान कितना होगा, 6। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू इनिशियली पास द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल, यानी शुरू में पास और फेल करने वालों की संख्या बताओ। शुरू में मेरे भाई यहाँ पर बताना है। तो शुरू में अगर आप देखोगे तो 25 और 4 का अंतर कितने का था, 21x का था, यानी 21x का मान मेरे भाई कितना होता है, 21 इंटू 6, यानी कुल मिलाकर के 126। 126 का मतलब कौन सा होगा, बी जो होगा वो करेक्ट। ठीक है, बी जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। तो यदि मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करना है सारे के सारे क्वेश्चंस का, तो आप लोगों के लिए सबसे शानदार किताब है आपके पास में, गणित की एसएससी मैथ। आप यहां से प्रैक्टिस करिए। यदि मेरे भाई आपको रेलवे के लिए प्रैक्टिस करना है तो रेलवे गणित की किताब से करिए, और यदि संपूर्ण जीएस की पढ़ाई करनी है तो आप अपने शिवास्त्र से करिए। ये सारी चीजें करने के बाद मेरे भाई, यदि अब आपको बैच में जाना है, ठीक है, और यदि आप फ्रेशर हैं मेरे भाई, देखो मेरे दो तरह के बैचेस हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट है मेरे भाई यहाँ पर, तो कल से हमारा लाइव बैच आ रहा है, आज से आने वाला था लेकिन कल से स्टार्ट होगी क्लासेस, तो आप हमारे लाइव बैचेस में एनरोल करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नया टॉपिक ना, सारी चीजें नया कल से शुरू होने वाली है, तो इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे भाई अपने हिसाब से अपने गति से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीओडी बैच से पढ़ सकते हैं। सारे बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे सारे टीचर्स का मेरे भाई कॉम्बो भी देखो, नया बैच मेरा कल से आ रहा है, और बाकी सारे टीचर्स का हमारा कॉम्बो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2700 में आपको मिलता है। 4500 की जगह 2700 का एक जबरदस्त डिस्काउंट, तो आप इससे भी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी भाई रोज जो पढ़ाया है उसका पूरा पूरा पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।